हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशन 11th क्लास का शुरू कर दिया है। अब हम लोगों को ग्रेविटेशन में बढ़ना है आगे और हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाती है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आता है, माने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पे या अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पे क्या वेरिएशन होता है, बातें करी जाएंगी इसकी। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करने जा रहे हैं हम लोग। क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं हम लोग? अर्थ के रिस्पेक्ट की ही मैक्सिमम बात करी जाएगी। होती सबके पास है, होती हर प्लेनेट, हर सैटेलाइट, हर ऑब्जेक्ट के पास है, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं हम लोग? अर्थ की। ठीक है, तो हम लोगों ने लिखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज known as acceleration due to gravity। ठीक, अब बात आई कि इसका स्टेटमेंट तो ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला? अगर हम लोग इस पर चर्चा करें तो हम लोग को पता है कि अगर मान लो कि ये अर्थ है जिसका मास कितना है, एम ई, ठीक है, और ये अर्थ की रेडियस है कितनी, आर ई। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है जिसका मास क्या है, एम, तो हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट एम को जो अर्थ है वो खींच रही होगी, अट्रैक्ट कर रही होगी। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होगा किसके? उस ऑब्जेक्ट के वेट के। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होगा? उस ऑब्जेक्ट के वेट के। और वेट क्या होता? एम इंटू जी। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? कैपिटल जी एम ई एम अपॉन, अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे ही है तो आर ई का स्क्वायर। तो एम से एम क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? स्मॉल जी का एक्सप्रेशन जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। अब अब हम कहें कि इसकी वैल्यू तुमने सुनी होगी कितनी होती है, 9.8। तो हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग रखेंगे कुछ वैल्यूज। हमें पता है कि कैपिटल जी होता 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम ई क्या होता? एम ई होता है 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ अर्थ कितना होता? 6 इंटू 10⁻24 क्या होता? मास ऑफ अर्थ। और नीचे क्या था? रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ मीटर में कितना होता? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। मीटर में रखना है, ध्यान रखना, किलोमीटर मत रख देना कि 6400 किलोमीटर रख दिया उठा के, ऐसा नहीं। किस में रखोगे? मीटर में। इसको तुमने थोड़ा सा सेट किया, 6.67 नीचे 6, नीचे 6.4 इंटू 6.4, और 10 की पावर सारी इकट्ठी कर लो। 10 की पावर -11 प्लस 24 और नीचे से आ गई -12। 6 दूनी 12, ऊपर आई तो -12। -12 11 कितना होगा बोलो जल्दी से? -12 और 11 -23, और ये तो क्या बचा? 10। और ये क्या लिखा आगे? ये जो भी कहानी लिखी है 6.7 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये लगभग 0.98 के आसपास आएगी। और इंटू में कौन है? 10। तो मल्टीप्लाई कराओगे 10 का, क्या आ जाएगा? 9.8। और सॉल्व करके देखने की जरूरत ही नहीं है, जब तुम्हें पहले से पता है कि 9.8 होती है वैल्यू, तो तुम ये सब वैल्यू ऐसे रखो, सीधे 9.8 रख के किनारे हो जाओ, कोई दिक्कत दुख दर्द की बात नहीं है।
तो ऐसे तो वैल्यू फाइंड करी जाती। चलो अब इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से पूरे होशो हवास में इस फॉर्मूले को देखो। इस फॉर्मूले में तुम्हें दिख रहा कि स्मॉल जी है वो कैपिटल जी, एम ई और आर ई तीन चीजें इसमें ली गई। कैपिटल जी की वैल्यू हर जगह क्या होती, सेम। मास ऑफ अर्थ क्या बदल जाएगा, नहीं। रेडियस ऑफ अर्थ क्या बदल जाएगी, नहीं। इसका मतलब कि जिस, मान लो कि ये पेन है, इसका मास कुछ होगा 50 ग्राम या 70 ग्राम, इसको हमने छोड़ दिया नीचे, तो ये नीचे की तरफ जा रही है। क्या इसका जो मास है वो इस फॉर्मूले में कहीं है, क्या इसका मास इसके फॉर्मूले में है, नहीं है। इसी से पता चलता है हम लोग को कि चाहे हम इस पेन को छोड़ें, चाहे इस पेन के साथ कुछ भी दूसरा, मान लो ये दूसरा पेन है अपने पास, इस पेन के इस पेन की थिकनेस कम ज्यादा है, पास से देखो दिख रही होगी, बहुत कम दिख रही। मान लो कि हमने इस बॉक्स को फेंक दिया इसके साथ, ठीक है, तो इस मास पे डिपेंड नहीं करता जी। अगर इनको छोड़ेंगे हम लोग एक साथ और वैक्यूम होगा तो ये एक साथ गिरेंगे नीचे, ठीक। समझ में आई बात। माने कि अगर तुम एक सुई और एक हाथी ले लो, तो दोनों क्या करेंगे, एक साथ गिरेंगे नीचे अगर वैक्यूम होगा तो, ठीक। ठीक है, तो ये हमको पता चल रही यहां से। अब इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखो कि जी और एम ई तो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन ये जो ससरा आ रही है ये थोड़ा थोड़ा अपना रंग बदलता है कहीं कहीं। क्या, देखो एट इक्वेटर पे रेडियस ऑफ अर्थ को तुमने लिया आर ई क्यू, ठीक है। या ऐसे लिख लेते हैं कि जो रेडियस ऑफ अर्थ की आर ई क्या है, मीन वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है, लगभग 6400 कुछ मान लिया, या कुछ भी मान लो, रेडियस ऑफ अर्थ जो भी है 6371 किलोमीटर एक एवरेज वैल्यू होती है, 6371 किलोमीटर। तो इक्वेटर पे रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती, और एट पोल्स रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, थोड़ी सी कम होती। तुमने सुना होगा कि अर्थ का शेप ऐसा है, माने बहुत अच्छा नहीं बना सुंदर सा, इसको सफाई कर देते हैं इसकी। तुमने सुना होगा कि अर्थ का शेप ऐसा है, ऐसा दिख रहा। अब ऐसे शेप में तुम्हें क्या दिख रहा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, फिर भी मान लो कि इस एक्सिस की लंबाई कम है, इसकी ज्यादा है, और इसी को कहते हैं इक्वेटर। ये कौन से सिरे हैं, पोल्स। तो पोल पे रेडियस क्या है, कम है। पोल पे जो ये रेडियस है, ये वाली रेडियस वो क्या होती, कम, जबकि ये रेडियस क्या है, ज्यादा। दिख रही, देखने में ही पता चल रही ज्यादा है। तो अगर रेडियस कम है तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था G इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनलिटी लोगे तो 1/r का स्क्वायर है। तो प्रोपोर्शनलिटी कौन सी है, ये इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो इक्वेटर पे अगर रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा है तो क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, इक्वेटर पे रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा है, इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर क्या होगा, कम होगा। और रेडियस ऑफ अर्थ पोल पे क्या है, कम है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पे क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आई बात। माने आर ई क्यू लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं रहने दो, आर ई ही लिखो पहले यहाँ पे, इसको आर ई ही लिखा हमने, ये रेडियस ऑफ अर्थ के लिए शो कर रहा है, वो जी की वैल्यू इक्वेटर पे और जी की वैल्यू पोल पे शो कर रहा है, ठीक। तो आर ई क्यू जो होता है वो आर ऑफ पोल से क्या होता है, ज्यादा। इसीलिए जी एट ई क्यू कम होता है जी एट पी से। तुमसे पूछेगा कि दोनों उल्टा बताओगे, तुमसे पूछेगा कि जी की वैल्यू क्यों ज्यादा है, तो तुम कहोगे कि क्योंकि रेडियस की वैल्यू कम है इसीलिए जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर उसने उल्टा पूछ लिया कि अर्थ फ्लैट क्यों है यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि जी की वैल्यू ज्यादा है, तो इसीलिए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन क्या है यहाँ पे, ज्यादा है, इसीलिए अर्थ क्या है, फ्लैट है अपने पोल्स पे, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल, तो अर्थ क्या होती है यहाँ पे, फ्लैट होती है, ठीक। इतनी बात क्लियर है। अब बारी आई
कि अगर मान लो कि ये अर्थ है, ऐसे बना दिया हमने, और एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट यहां है, एक ऑब्जेक्ट अंदर गहराई में कहीं है, तो किसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी कितनी लगभग हो सकती है, ऐसा कुछ मान लो पूछने लगे। तो हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, इसके वेरिएशन पे चलना पड़ेगा कि ये कैसे हाइट के साथ चेंज हो रही, कैसे डेप्थ के साथ चेंज हो रही, और सबसे ज्यादा कहाँ होती, सरफेस ऑफ अर्थ पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे ज्यादा कहाँ होती, सरफेस ऑफ अर्थ पे। सरफेस ऑफ अर्थ पे भी कहाँ ज्यादा होती, पोल पे, क्योंकि इक्वेटर और पोल तो दोनों सरफेस ऑफ अर्थ पे ही है ना। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे कहाँ ज्यादा होती, पोल पे। लेकिन अगर हाइट डेप्थ और सरफेस पे पूछेगा तो कहाँ ज्यादा होती, सरफेस ऑफ अर्थ पे। ठीक, तो अब हम लोग आ गए कि अगर मान लो हमसे कह देता कि वेरिएशन निकालो इन वैल्यू ऑफ जी विद हाइट, हाइट के साथ वेरिएशन पूछ लिया। तो तुमने कहा कि यार हमें तो पता है कि सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे जो जी होता है वो होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, बोलो यही होता है। और अगर हम लोग ले जाएं एट इसको कहा, हाइट एच पे, हाइट एच पे, तो जी एच से शो कर दिया हमने इसको, किससे, जी एट हाइट एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम ई, और आर ई कितना बढ़ जाएगा, आर ई में जुड़ जाएगा कौन, एच, तो ये बन गया आर ई प्लस एच, बोलो ठीक है। अब ध्यान से देखो पूरे होशोहवास में। अब यहां से हम लोग आर ई को लेने वाले हैं कॉमन, क्या लेने वाले हैं, आर ई को कॉमन लेने वाले हैं, ले लो कॉमन। तो ये जी एच था, इसको हमने लिखा जी एम ई अपॉन, इसमें से लिया आर ई को कॉमन, ध्यान से देखते रहो, आर ई ले लिया कॉमन, बचा 1 प्लस एच अपॉन आर ई, और ये चढ़ा है होल स्क्वायर। अब इस आर ई को निकाल लिया हमने बाहर, और आर ई के ऊपर भी स्क्वायर लगा दो, और ये 1 प्लस एच अपॉन, और जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या है, जी माने वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो व्हाट वी गेट जी एच इक्वल्स टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। ये क्या है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी विद हाइट एच। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे कब, तब जब h की वैल्यूज बड़ी बड़ी होंगी, जैसे बोले कि 400 किलोमीटर दूर ले गए, 800 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर ऐसा दूर है, तब हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। लेकिन कोई कहे कि 2 किलोमीटर ऊपर ले गए, तब क्या करेंगे, तब इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे, तब क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, कि अगर ये नीचे वाला टर्म की पावर कितनी है यहाँ पे +2, इसको ऊपर ले गए तो क्या होगा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2 होगी कि नहीं, बोलो होगी, यहाँ पावर +2 थे, ऊपर चला गया पावर -2। अब यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक टर्म खोला जाएगा, तो उससे बनेगा जी 1 2 आ जाएगा इस h के आगे, -2 एच अपॉन आर ई। ये कब के लिए है, फॉर स्मॉल हाइट्स, और ये लार्ज वैल्यू ऑफ हाइट्स के लिए अप्लाई किया जाएगा, स्पष्ट। अब एक और देखो, इफ h किसके बराबर हो जाए, अगर हाइट इतनी हो जाए कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर पहुंच जाए, अगर हाइट इतनी हो जाए कि किसके बराबर पहुंच जाए, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, तो यहां पे रख दो h की जगह आर ई। जैसे ही h की जगह आर ई रखोगे तो आर ई पे आर ई चला देगी, बोलो आर ई को आर ई कर देगा, तो बचेगा कौन यहाँ पे, 1, h की जगह क्या रखा, आर ई से आर ई कैंसिल, बचा कौन, 1, और 1 + 1 2, और 2 का
4, तो जी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G/4। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता कि किस हाइट पे G की वैल्यू अपनी वैल्यू की 1/4 हो जाती, तो वो हाइट कितनी है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। या तो पूछे कि अगर हाइट रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है तो G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, G/4 हो जाएगी। ठीक, इस बात को ध्यान देंगे। अब मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछ लेता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ G एट हाइट 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर पूछ ली तो तुम्हें पता है कि जी एच इक्वल टू क्या होता है, जी अपॉन 1+h/r का क्या होगा, होल स्क्वायर। 1 h की वैल्यू 1600, r की वैल्यू कितनी होती, 6400 स्क्वायर। यहाँ पे मीटर पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि 1600 किस में दिया है, किलोमीटर में दिया है। कट गया 16 से कितनी बार, 4 बार, तो 1+1/4 का स्क्वायर, 4 और 1 5, तो 5/4 का स्क्वायर, 5/4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, पलट के आ गया ऊपर और नीचे 25G। जो GH होगा वो कितना हो जाएगा, 16/25G। और G की वैल्यू लगभग कितनी होती, 10, नीचे 25, तो 5 ने 2 बार, 5 ने 5 और 16 दूनी 32/5, 5 से काटो 5, कितनी बार, 6 बार, डेसिमल लगाई, जीरो बढ़ाई, 4 बार मीटर पर सेकंड। पता चल गई वैल्यू, बोलो कोई दिक्कत, दुख दर्द कष्ट नहीं, ठीक है। अगला कह रहा क्वेश्चन कि फाइंड द हाइट एट विच वैल्यू ऑफ G reduces to G/16, G/16 हो जाए किस हाइट पे। तो हमने फिर से लगाया कि जी एच बराबर क्या होता, 1+ का स्क्वायर, जी एच दिया कितना, G/, और ये G 1+h/r का, G से G कट गया, इसको भेजा इधर, इसको भेजा उधर, तो ये हो गया 1+h/r का, और 16 गया उधर, स्क्वायर चढ़ा था, अंडर रूट फेंको, 1+h/r कितना बन गया, 4, एक को उधर भेजो, एक उधर गया तो 4 - 1 3, तो h बराबर 3r, और r कितना होता, 6400, 6400 का मल्टीप्लाई करा दो, कितना होगा, 12 की 2 1, 6 3 18, 19200 किलोमीटर। तो दो तरीके के सवाल बनेंगे, एक की G/, हाइट पूछेगा, एक में GH की वैल्यू पूछेगा। समझ गए बात। अगला वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ G विद डेप्थ, डेप्थ के साथ निकालना है। चलो मान लो कि यहां था, खोद के आ गए x डिस्टेंस अंदर, और अब जो ये बचा वो कितना बचा, इतना ही। समझ गए बात। तो अगर ये x है तो ये जो बची रेडियस ही कितनी हो गई, RE - x, बोलो पहले x थी, अब RE - x हो गई, बहुत बढ़िया। तो हम लोग को पता है भाई साहब कि एट, सिंस वी नो दैट, ध्यान से देखते रहो, एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे क्या होता, सरफेस ऑफ अर्थ पे ये होता है कि जो G होता है भाई साहब, वो होता है GME/RE का स्क्वायर, बोलो सही बात है ये। अच्छा ये बताओ कि मास इक्वल्स टू क्या होता, मास इक्वल्स टू
मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू, बोलो सही बात है कि नहीं? तो जी आर ई स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता, अगर अर्थ ऑलमोस्ट स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर ई का क्यूब। बोलो सही है। डेंसिटी कुछ भी मान ली, डेंसिटी मान लिया रो है, डेंसिटी कंसीडर कर ली, क्या है रो है। तो आर ई स्क्वायर से आर ई का क्यूब कटा, तो जी कितना है बोलो, 4/3 जी, 4/3 पाई जी आर ई और रो। सही बात है। अब इसी से हमने निकाला कि अगर अंदर चले गए एट डेप्थ एक्स, तो जी एक्स लिख दिया हमने इसको, ध्यान से देखो कौन कम हो रहा, रेडियस कम हो रही ना, तो यहाँ रेडियस में लिखेंगे आर ई माइनस एक्स, तो ये क्या हो गया 4/3 पाई जी आर ई माइनस एक्स, और साथ में कौन बैठा रो। तो जी एक्स 4/3 पाई जी, इसमें से आर ई कॉमन ले लो, आर ई कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस एक्स अपॉन, और बाहर कौन है रो। ठीक, ध्यान से देखो इसको, जी इक्वल टू 4/3 जी आर ई रो, जी आर ई रो, दिखा। इसका मतलब कि ये बन गया जी एक्स इक्वल्स टू जी ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन, समझ गए। अब एट एक्स इक्वल्स टू आर ई, अच्छा एक बात बताओ कि अगर x पूरा आर ई के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब कहाँ आ जाओगे, इसका मतलब कहाँ जाएंगे, सेंटर ऑफ अर्थ पे। तो x इक्वल टू आर ई का मतलब होता है सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक, अगर x को आर ई के बराबर रखा तो आर ई से आर ई कट गया, और 1 माइनस 1 0, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे जी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, बताओ, समझ में आई बात। अच्छा, कहानी से हमें बड़ी खतरनाक शिक्षा मिली कि सरफेस ऑफ अर्थ पे वैल्यू कितनी होती, लगभग 10, लेकिन अंदर गए तो कितनी हो गई 0, माने बीच में भी लगातार कम हो रही होगी, घटते घटते कहां तक पहुंच गई 0 तक। ठीक है, ऊपर जा रहे थे तो भी वैल्यू क्या हो रही थी, कम, माने सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाओगे तो भी वैल्यू कम होगी, नीचे जाओगे तो भी वैल्यू कम होगी, लेकिन सबसे ज्यादा कहां होगी, सरफेस ऑफ अर्थ पे। तुमसे कोई पूछे कि ज्यादा तेज किस में डिक्रीज होती है, ऊपर जाने में कि नीचे जाने में, तो नीचे जाने में। देखो नीचे 64 100 पे जीरो हो गई, ऊपर देखो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग 192 तक चले गए थे, तब भी g/16 हुई है ना, जीरो नहीं हो गई। ठीक, तो ये हो गई बात इसकी कि कैसे वेरिएशन होता है कैसे नहीं। मान लो तुमसे कह देता कि क्वेश्चन फाइंड करो कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ, कुछ भी ले लो, 3200 किलोमीटर ले लिया हमने, तो हमें पता है कि जी एक्स क्या होता भाई साहब, जी ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन आर ई, जी की वैल्यू 10, 1 माइनस एक्स 3200, नीचे 6400, 32 ने 64 को लपेट दिया, कितना बचा 1/2, एक में से आधा गवा, आधा बचा, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, समझ गए बात। अब ऐसा मत सोचना कि ये आधी हो गई तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि अगर 1/4 होगी तो 1/4 नहीं होगा ये। ठीक, मान लो कहता कि फाइंड डेप्थ फॉर विच जी एक्स, माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस टू वैल्यू ऑफ 1/4। तो हमने कहा कि हमें पता है जी एक्स इक्व टू क्या होता है, जी 1 माइनस एक्स अपॉन आर ई, जी एक्स कितना दिया है g/4, और ये कितना है g 1 माइनस एक्स निकालना है, तो g से g कट गया, और बचा कौन 1/4 इक्व टू 1 माइनस एक्स अपॉन आर ई को यहाँ ले आओ, 1/4 को उधर ले जाओ, चार, चार में से एक गवा 3/, भेजो आर ई को उधर, तो x इक्व टू 3/4 आर ई, और आर ई कितना होता 6400, काटो 4 से कितनी बार
16 बार, और 16 तिया तो 4800 किलोमीटर पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, G/4 के बराबर। समझ गए बात? कोई दुख दर्द कष्ट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो मान लो फिर से क्वेश्चन दे दे कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ मून। ठीक, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, नोट में कहीं लिख लेना कि मास ऑफ मून कितना होता, 7.58 इंटू 10⁻22 kg। रेडियस ऑफ मून कितनी होती, 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि G का फॉर्मूला क्या होता है, G का फॉर्मूला होता है Gm/r²। देखो वो एम ई क्यों रखा था, एम ई क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे अर्थ की। किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो m/r रख दिया, और G की वैल्यू मून के लिए निकालनी है। कैपिटल G क्या होता है, सेम 6.67 इंटू 10⁻11। ये तो यही होता है। m कितना है, 7.58 इंटू 10 कितनी, r²। r कितना है, 1.74 इंटू 10⁶ मीटर का स्क्वायर। तो कितना हो गया, चलो कितना हो गया देखो, 6.67 किनारे करो, 7.58 को किनारे करो, 1.74 इंटू 1.74, सारी पावर लपेट लो एक साथ, -11 +22 माइनस कितनी 12, तो कितनी हो गई, माइनस का एक। तो माइनस का एक का मतलब जो 10 की पावर कितनी हो रही, -1। ठीक है, अब जो इसकी वैल्यू आ रही है, लगभग इसको सॉल्व करोगे, ये लगभग आएगा 16.7 के आसपास, अप्रोक्सीमेट का साइन लगा लो, किसके आसपास, 16.7 के आसपास। तो इसको मल्टीप्लाई कराया तो कितना आया, लगभग 1.67 मीटर पर। तो याद भी करे रहो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून लगभग कितनी होती है, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर तुम थोड़ा सा पहाड़ा पढ़ोगे तो बताओ कि 17 पहाड़ा सबको आता, 17 पंजे और 17 छक्के, माने लगभग 10 पहुंच गए। तो अगर तुम 1.67 में इंटू 6 कराओगे और नीचे 6 कराओगे तो ये लगभग वैल्यू ऑफ G एट द सरफेस ऑफ अर्थ है, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये कितना है, G/6, माने मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कितनी है, 1/6 है। इसका क्या, इससे क्या संकेत मिला कि जितना किसी ऑब्जेक्ट का वेट सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा, मून पे उसका कितना होगा, 1/6 वेट, मास नहीं। अगर हमारा मास यहाँ पे 60 किलोग्राम है तो मून पे भी 60 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन वेट बदल जाएगा। हमारा वेट अगर यहाँ पे मैं 60 किलोग्राम का हूं तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो वेट कितना है, 600 न्यूटन। ठीक, लेकिन इसके लिए क्या करोगे, G/6 से, माने 600 डिवाइड बाय 6, 100 न्यूटन। समझ गए, समझ गए बात? तो ये मून की बात होगी। अच्छा, मून की ये दोनों चीजें एकदम याद रखना, इसको भी डायरेक्ट रटे रहोगे, मान लो कहीं एमसीक्यू में टकरा गया किनारे। ठीक है, ठीक। हम लोग को पता है कि अर्थ का जो होता है सिस्टम, उस पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होते हैं, जानते हैं बात हम लोग। तो अगर लैटिट्यूड एंगल मान लो लैम्डा है, लैटिट्यूड एंगल कितना है बोलो, लैम्डा है, और अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है अगर एंगुलर वेलोसिटी किससे, ओमेगा से, तो ओमेगा का स्क्वायर, अर्थ की रेडियस कितनी होती, आर ई, और इसमें लगा दो कोसाइन ऑफ स्क्वायर ऑफ कोसाइन ऑफ लैटिट्यूड। ये
पूरी वैल्यू जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही है, और ये अर्थ के सरफेस के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से अगर माइनस करोगे तो ये किसकी वैल्यू पता चलेगी, जी डैश की। माने ये वैल्यू ऑफ जी है किसके लिए, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, समझ गए बात। माने कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर अर्थ में वेरिएशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वेरिएशन हो रहा है तो हमेशा घटेगी। इधर भी घट रही, ऊपर जाने में भी घट रही, नीचे जाने में भी घट रही। सबसे ज्यादा कहाँ है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। एकदम तोता की तरह कंठस्थ कर लो गले में ये बात, समझ गए। तो ये कहानी पूरी तरीके से खत्म हो गई किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, वो एक्सेलरेशन जो अर्थ, जो हमारे कोई भी प्लेनेट, लेकिन हम लोग अर्थ के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स के साथ खींच रही, तो फोर्स कब लगता है, जब एक्सेलरेशन लगता है। तो उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे ध्यान दें तो इसके फॉर्मूले में किसी ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। ये केवल जिस प्लैनेट या जिस सैटेलाइट की बात हो रही है या जिस भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है उसके मास और उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है। इससे पता चलता है कि अगर एक फर, माने एक पंख ले लो, और एक बढ़िया कोई लोहे का बड़ा पीस ले लो, दोनों को एक साथ वैक्यूम में छोड़ दोगे तो एक साथ गिरेंगे नीचे। फिर जी की वैल्यू निकाली, कितनी होती है 9.8, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या रखते हैं 10। अगर कहीं बोलेगा 9.8 लो तो अलग बात है। इक्वेटर पे रेडियस क्या हो जाती, ज्यादा, तो इसीलिए जी की वैल्यू क्या हो जाती, कम। पोल पे रेडियस ऑफ अर्थ कम हो जाती, इसीलिए जी की वैल्यू क्या हो जाती, ज्यादा। फिर अगर हम लोग वेरिएशन ऑफ हाइट के साथ देख रहे हैं जी का वेरिएशन, तो फॉर्मूला क्या मिल रहा है, ये कब लगेगा, जब हाइट्स बड़ी बड़ी हो। ये हाइट जब क्या हो, छोटी छोटी हो, 2 4 8 10 15 20 किलोमीटर के लिए। लेकिन ये किसके लिए लगेगा, लंबी लंबी हाइट 200 400 800 1600 ऐसे किलोमीटर दे। और अगर हाइट आर ई के बराबर हो जाए तो जी की वैल्यू कितनी होती है, जी बाई 4। वेरी उसके बाद एक दो छोटे मोटे न्यूमेरिकल। फिर आ गए वेरिएशन विद डेप्थ के साथ। डेप्थ के साथ आएंगे तो फॉर्मूला क्या बनना, जी 1 माइनस एक्स अपॉन आर ई। तुमसे कोई कहे कि शो दैट एट द सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो, तो पूरा टिप क्या हो गए ऐसे, ठीक है। और एक्स बराबर आर ई पे जी कितना हो जाता, जीरो हो जाता। फिर उस पर न्यूमेरिकल आ गया। और अगर हम लोग बात किया कि मून के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, तो मून का तुम्हें मास पता होना चाहिए और रेडियस पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देखो कैसे, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ मून इफ इट्स रेडियस इज इतनी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ मून इज इतना। दो चीज दे दिया, मानो मून पूछ लिया। या फिर कहता कि मास ऑफ मून इतना है, मून के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी है, तो रेडियस ऑफ मून बताओ। तो लगभग आसपास के आंसर आएंगे। अगर तुम्हें याद होगा तो तुम बस वैल्यू रखोगे, डायरेक्ट लिख दोगे आंसर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और जो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो सरफेस ऑफ अर्थ की कितना होता है, 1/6, ठीक। कितना होता है, 1/6 होता है। और अगर कोई अर्थ क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही अपनी एक्सिस पे, रोटेट करते समय अगर लैटिट्यूड का कोई पर्टिकुलर एंगल हमने लैम्डा लिया, और एंगुलर स्पीड जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट कर रही वो ओमेगा है, रेडियस ऑफ अर्थ तो आरी होती है, तो ये पूरा टर्म माइनस होगा वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। और ये जो मिला माइनस होने के बाद ये क्या है, वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक। तो ये हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कहानी, यहाँ पे खत्म। अब हम लोग मिलेंगे अपने नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक इसको अच्छे से लिख के पढ़ के डेली रिवाइज करके आना है। तो रिवाइज करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।